यही तो तुम्हारी भूल है। वो अपने आप को मुंह से पैदा हुआ समझते हैं, वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं। वो क्यों चाटेंगे? ये सिर्फ उन लोगों को चटवाया जा रहा जिनको ये लोग अछूत समझते हैं कि तुम भाईचारा में नफरत करो, भाईचारा में तुम पेशाब चटवा दो। एसएस वाले पूरी तरह से बाहरी हैं, एक भी यहाँ का नहीं है। आप यही बताइए आरएसएस वाले हैं कहाँ के? भाई बता रहा हूँ बाहरी है। अब क्या लगता है तुमको? हो सकता है पाकिस्तान के हो या अफगानिस्तान के हो, यहाँ के नहीं है। आरएसएस की सोच, उनकी ट्रेनिंग, उनका जो जाहिलपन है, उनका जो गोबर भक्त है। भारत देश को सभी जातियों का एक गुलदस्ता कहा जाता है, जहाँ पर एक देश में सभी प्रकार की जातियां रहती है। एक भारत एक ऐसा इकलौता देश है जहाँ हर प्रकार की जातियां एक साथ रहती हैं और भाईचारे की बात कही जाती है। लेकिन इसी भारत में कहीं पर एक दलित कथावाचक कथा कहता है तो उसकी चुटिया काट दी जाती या उसके ऊपर पेशाब किया जाता। आपको मध्य प्रदेश की घटना याद होगी, एक पटेल समाज का कथावाचिका थी, किस तरीके से उनके साथ व्यवहार किया गया। कर्नाटक में किस तरीके से चारा खिलाया गया। उसके बाद इटावा घटना तो याद ही होगी, जो एक यादव कथावाचक था तो उसकी चुटिया काटी गई और पेशाब से उसको पवित्र किया गया। उसी के बाद अब लखनऊ पहुँचते एक बुजुर्ग से काकोरी, लखनऊ के काकोरी में एक बुजुर्ग से गलती से मंदिर परिसर के कुछ दूर पर पेशाब हो जाता है तो उनसे पेशाब चटवाया जाता है। ये वही भारत है जहाँ पर सभी जातियाँ एक बराबर का अधिकार माना जाता है। लेकिन यहाँ हिंदू और सनातन के नीचे ये पिछड़ी जातियाँ कहीं ना कहीं दबती हुई दिखाई दे रही हैं। लगातार इनके साथ ऐसी घटनाएं होती हैं और इस पर सब मौन रहते हैं। लेकिन क्या होता है, इस पर चर्चा करते हैं। हम अभी चर्चा करने के लिए मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के नेता दारा सिंह यादव। उनसे समझते हैं ये घटनाएं आखिर होती क्यों है और इनके पीछे वजह किसकी हो सकती है। क्या ये सामंतवाद, पाखंडवाद या वर्चस्ववाद के कारण, या फिर गरीबी और पिछड़े होने की वजह से? कैसे देखते हैं नेताजी, ये घटनाएं लगातार होने क्यों हो रही हैं? देखिए, ये आप जो बता रहे हैं कि ये गुलदस्ता है भारत का, और ये बहुत खूबसूरत गुलदस्ता था जब तक भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं थी। आप देख लीजिए, यहाँ पर पहले संदेश दिया जाता था भाईचारे का, इंसानियत का, मानवता को जिंदा रखने के लिए। मगर आप बता दीजिए कि मंचों से जब मुखिया ही, जो मुखिया बना हुआ बैठा सामंतवादी सोच का हो, तो फिर प्रजा क्या करेगी? और प्रजा के साथ जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं वो क्या करेंगे? वही करेंगे जो सामंतवादी सोच है। यह आरएसएस की सोच जो है अब पूरे तरह से धीरे धीरे पूरे देश पे कब्जा होने लगी है। पहले ये मध्य प्रदेश या कर्नाटक में आपने देखा होगा, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सुना होगा आपने। उसके बाद आप उत्तर प्रदेश में चले जाइए, अन्य जिलों में होता था। मगर अब आप देख लीजिए कि लखनऊ के अंदर ऐसी घटना घट रही है। तो इसका कौन कारण है? यही है कि आरएसएस की सोच, उनकी ट्रेनिंग, उनका जो जाहिलपन है, उनका जो गोबर भक्त है, वो ये करने के लिए लोगों को मजबूर कर देते हैं। आरएसएस वालों को आप गोबर भक्त बता रहे हैं? बिल्कुल है। आप बता दीजिए, जो 52 साल तक देश का तिरंगे को न मानते हो, जो इस देश के संविधान को न मानते हो, वो इस देश की परंपरा को क्या मानेंगे? क्यों मानेंगे भाई? जो बाहरी है वो क्यों मानेंगे हमारे देश की परंपरा को? हमारे देश के अंदर आज त्योहार होते थे। आरएसएस वाले बाहरी, देश के नहीं, भारत के निवासी नहीं। आरएसएस वाले पूरी तरह से बाहरी हैं, एक भी यहाँ का नहीं है। आरएसएस का कानून ही यहाँ का नहीं है। जो हमारे देश का है, असली है। नहीं, अब आप यही बताइए आरएसएस वाले हैं कहाँ के? भाई बता रहा हूँ बाहरी है। अब क्या लगता है तुमको? हो सकता है पाकिस्तान के हो या अफगानिस्तान के हो, यहाँ के नहीं है। अगर देश के होते तो देश में भाईचारा बढ़ाते, नफरत खत्म करते, लोगों को जीने का राह दिखाते थे। आप बता दीजिए, दीपावली था 3-4 दिन से, आप बता दीजिए भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के कौन से लोग किसी गरीब के घर गए हो 4 दिया देने और 2 पीस मिठाई कि लो भाई आप भी त्योहार मना लो? आप बता दो, किसी उत्तर प्रदेश ने, पूरे देश की बात कर रहा हूं, आप दिखा दो हमें, कहीं भी दिखा दीजिए। नहीं मतलब दिया और मिठाई देने नहीं गए तो आरएसएस वाले विदेशी हो गए, भारत के निवासी? ये बता दीजिए, किसी अस्पताल में किसी को ब्लड दिया हो? बता दो। अब दिखाते थोड़ी, हर कोई दिखाता थोड़ी हम ब्लड दिए। नहीं दिखा। अरे ये तुमको दिखावटी लग रहा होगा। इससे एक संदेश जाता है, दूसरे के अंदर जागरूक पैदा होता है। जब दूसरा होगा, आप बताइए कितनी बार आप ब्लड दे देंगे, दान कर देंगे? अगर आप हैं सामाजिक सेवा करने वाले, आप कितनी बार दे देंगे ब्लड? आप जागरूक करोगे ना लोगों को? हैं? आप बता दीजिए क्या जागरूक करते हैं? यही कि तुम भाईचारा में नफरत करो, भाईचारा में तुम पेशाब चटवा दो। हैं? आप बता दीजिए, किसी भारतीय जनता पार्टी नेता का बयान आया कल से आज तक? नहीं आया। नहीं आया ना? तो फिर आप सोच लो, जो नफरत बो रहा है, जो नफरत को पैदा कर रहा है, वो कैसे भाईचारा कर दे देगा? मतलब आपका कहने मतलब ये जो घटनाएं हो रही है, पेशाब चटवाने वाली या कथावाचक वाली, या कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरल की जो घटनाएं हुई, इसके पीछे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का हाथ है? आप बता दीजिए यार, कैसे आदमी हो तुम? पत्रकार हो? क्या हो तुम? बताओ क्या हो तुम?
एक बात बता दीजिए, जब यही प्रदेश के अंदर बलात्कार हुआ, बलात्कारी जो थे जिनके पर आरोप लगा वो बाहर निकल के आए, तो उनका स्वागत किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया, आरएसएस ने किया। किसी बहुजन नायक नेता जो होता है, जो बहुजन के समाज की बात करता है, अगर वो उसके ऊपर जूता मारने वाला बाहर आ गया तो उसका सम्मान किसने किया? आरएसएस और भाजपा ने किया। आप बता दिए, रेवन्ना का प्रचार कौन करने गया था? नरेंद्र मोदी, भाजपा। और कौन करने गया था बताइए हमें? रेवन्ना कौन था? अब ये भी तुमको नहीं पता, बताएं क्या? नहीं, उसके ऊपर सैकड़ों ऐसे मुकदमे हैं। तो आप बता दीजिए, कुलदीप सहगल के पक्ष में कौन आता है? कौन आता? भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस। और आप बता दीजिए, जो पिछड़ों को और एसटी को जो आरक्षण मिला है, उनके विरोध में कौन खड़ा होता है? हमें ये बता दो भाई। वही भाजपा, वही आरएसएस। नहीं, ये घटनाएं हो रही, इसकी वजह यही है कि भारतीय जनता पार्टी जब से आई है तब से ये घटनाएं हो रही है, इससे पहले नहीं होती थी। देखिए, हमारे इसी देश के अंदर आपको बता दें, पिछले जब से नरेंद्र मोदी जी कुर्सी संभाले हैं और जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं, आप बता दीजिए क्या उससे पहले किसी बलात्कारी का यहाँ पर स्वागत हुआ है? माला पहनाया गया? तो आप नहीं हुआ, आप समझ गए ना? तो अब मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, मगर आप उसको गुमराह करना चाहते हो, क्योंकि लिफाफा उधर ही से लेना है, क्योंकि बप्पा उधर ही बैठे हैं। तो भाई जिंदा हुए रहना है, चाहे जनता भाड़ में जाए, बस वोट के टाइम हिंदू हो, हिंदू हो, हिंदू। और जब हमारा हक और अधिकार की बात आई, अरे तुम तो रावत हो, अरे तुम तो कुर्मी हो, तुम तो यादव हो, ये करते हो ना। तो मानसिक सोच जो है वो आप लोगों ने पूरी तरह से गंदी कर दी है, हमारे प्रदेश को गंदा कर दिया है। इसका साफ करूंगा मैं, जरूर साफ करूंगा। ये वादा रहा दारा सिंह यादव का, मैं साफ करूंगा, तुम लोगों को यहां से भगा के मानूंगा, जहां के हो वहीं भेज के आऊंगा। कहाँ के ये भाजपा वाले और आरएसएस वाले, और ये आप जिनको सामंतवादी कह रहे हैं, ये हैं कहाँ के? स्कूल गए हो कि भैंसी चराने गए हो? नहीं, हम स्कूल नहीं गए। अभी आपने कहा, मैं भी याद हो, एक ये भी चर्चा चल रही कि एरो पढ़ के क्या करियो, तो भैया हम पढ़ के क्या कर ना, बता दो। आप आ गए ना उसी लाइन पे। यही होता था जब हम स्कूल जाते थे, हम लोगों से यही बोला जाता था, भैया कि क्या करोगे पढ़ के? भाई चराओ। समझ गए? वो चाहते हैं कि तुम भाई चराओ, वो चाहते हैं कि तुम गोबर उठाओ, वो चाहते हैं कि मजदूरी करो, मगर वो ये नहीं चाहते हैं कि तुम कुर्सी पर बैठकर कलम चलाओ। ये उनकी सोच है। आज तुम्हारा बच्चा चाहे जितना टॉपर हो, समझ गए, वहां तक अटते अटते उसको 1 न 2 नंबर से कम कर दिया जाता है, और अपने आदमी को तुरंत, उसको चाहे वो टॉप हो या ना हो, उसको तुरंत ले लिया जाता है। आप बता दीजिए, सुप्रीम कोर्ट में हमारे पिछड़े दलित के कितने लोग हैं? मुख्यमंत्री आवास में कितने लोग हैं? आप बता दीजिए, मीडिया में कितने लोग हैं? आए कहीं है हमारा? अभी आपने कह रहा है जब पिछड़ा दलित पढ़ेगा ही नहीं तो फिर कहां से कुर्सी पे बैठ जाएगा? आप ही कह रहे हैं पिछड़ा दलित पढ़ाना नहीं चाह रहे हो भाई, विद्यालय क्यों बंद कर रहे हो तुम? सरकारी स्कूल में कौन किसके बच्चे जा रहे थे? तो आपने मर्ज करके दिया, बंद कर दिया। किसके जा रहे थे? और आप बता दीजिए, आप पूरे उत्तर प्रदेश में घूम आइए, एक प्राइमरी स्कूल आप दिखा दीजिए कि प्रधान इनके मुख्यमंत्री आवास तरह बना हो। जैसे मुख्यमंत्री आवास में बैठे हैं, या वो मठ जो बना है जो दूसरे का कब्जा किए हैं गोरखनाथ जी, वो मठ जो बना है, गोरखनाथ मठ कब्जा करे हैं? अरे वो निषाद राज का है, निषाद समाज के लोगों का है। तुमको पता ही नहीं है? कहते इतिहास पढ़ो, ढूंढो, खोजी खबर, पत्रकार बनो। ये सुनी सुनाई बातों से नहीं होता है उत्तर प्रदेश में। और मैं बता रहा हूं, मैं ये चैलेंज देता हूं कि चाहे आज हमारे समाज को जिस तरह से तुमने पेशाब चटाने का काम किया, एक दिन तुम नाक रगड़ोगे इसी देश में और तुमको सत्ता से बाहर करके रहूंगा हम लोग। मतलब जो पेशाब चटवा रहे हैं उनको सत्ता से बाहर करके रहेंगे? भाई क्या करेंगे? क्या अपने आदमियों से पेशाब चटवाऊंगा? और बता दीजिए, उत्तर प्रदेश का कौन आदमी स्वीकार करेगा कि हाँ पेशाब चाटेगा वो? एक बार घटना हुई गई, एक घटना हो गई। क्यों? कारण क्या है? क्यों ऐसी घटनाएं होती है? इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? क्या मानसिकता हो सकती है? मानसिकता ये है कि ये लोग खाते हैं गोबर, डांडी नमक खाए तो बुद्धि का विकास हो, मगर खाते हैं गोबर, दिन भर वही आरएसएस वाली टीम में पड़े रहते, पीते हैं गांजा, तो बुद्धि का कहां विकास होगा? आप बता दीजिए, विद्यालय बंद हो गए, ठेके खुल रहे गली गली, तो क्या हम लोगों को ये नशेड़ी बनाना चाहते हैं? और मैं आज यही आपके चरण के माध्यम से कहना चाहता हूं, जब जब हम लोगों ने गरीब बच्चों को पेन और किताब पकड़ाने की काम किया, तब तब भारतीय जनता पार्टी हमारे ही समाज को पत्थर और बंदूक पकड़ाने का काम किया। आप कह रहे हैं कि ब्राह्मण लोग गोबर खाते हैं और योगी जी चिलम फूंक के मस्त रहते हैं, इसलिए कुछ काम नहीं हो रहा? मैंने ब्राह्मण को नहीं कहा। मैं समाजवादी हूं, मैं समाजवादी सोच से चलता हूं, और मैं ये पहले भी कहा था, आज भी कहता हूं, जो जातवादी होगा वो समाजवादी हो नहीं सकता, और जो समाजवादी होगा वो जातवादी हो नहीं सकता। तो आप किनको बाहर निकालने की बात करें? क्या वो किसको कह रहे हैं कि ये लोग यहाँ मतलब भारत के ही नहीं विदेशी हैं? अंग्रेजों को कौन निकाला था? कौन निकाला था? सबने निकाला था, कोई एक आदमी ने थोड़ी निकाला था। नहीं, तुम्हारे फूफा ने नहीं निकाला था जो पेंशन खा रहे थे।
समझ गए? वो नहीं निकाल रहे थे, वो तो पेंशन खा रहे थे, तलवा चाट रहे थे। इसीलिए आज वो बदला ले रहे हम लोगों से, क्योंकि हमने उनके फूफा को भगाया था और इनको भी भगाएंगे। ये वादा है, ये वादा है। कौन लोग हैं अंग्रेजों के फूफा कौन है मतलब? अरे तुमको अब नाम बता दे। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी वाला वो जो मोहन भागवत, ये जो नरेंद्र मोदी अमित शाह का मालिक है, मोहन भागवत, ये आरएसएस का टीम का मालिक है। आप बता दीजिए क्या सांसद है वो? है? विधायक है? नहीं है ना, तो उसको क्यों इतनी बड़ी सुरक्षा दे रखे हो? अगर उसको दे रखे हो तो और जो संगठन है उनको क्यों नहीं इतनी सुरक्षा दे रखे हो? है? और बता रहा हूं कि ये रजिस्ट्रेशन भी नहीं है इसका। और बताइए इसके पास इतना फंड कहां से आ रहा है? कौन दे रहा है? कौन से मुल्क से ले रहा? पाकिस्तान से ले रहा कि अफगानिस्तान से ले रहा है? क्यों ले रहा देश बर्बाद करने के लिए? मतलब आपका कहने का मतलब मोहन भागवत जो है अमित शाह और मोदी के मालिक हैं और इनको संगठन अपना चलाने के लिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे आतंकवादी देशों से फंडिंग होती है। भाई हम कह रहे हैं जांच करके इसका पता लगाओ ना। ये आखिर इनको फंडिंग, हमको तो 1 रुपया नहीं दे देता कोई दे देता है? नहीं देता है। इनको कहां से पैसा मिल रहा है? पाकिस्तान अफगानिस्तान कहां से इनको फंड मिल रहा है? इसकी जांच होनी चाहिए। सब छोड़िए, ये बताइए एक आखिरी सवाल आपसे कि ये जैसे लगातार जो घटनाएं हो रही, चाहे ये काकोरी की घटना हो या फिर इटावा की हो या मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमाम ऐसी घटनाएं जो सामने आई है, बहुत तो आती भी नहीं है, इसके पीछे कारण क्या है? क्या पिछड़ा दलित होते हैं इसलिए ये किया जाता है, या फिर पिछड़ा दलित की वजह से अगर कोई ब्राह्मण से ऐसी गलती हो जाती तो फिर क्या उससे भी ऐसे पेशाब चटवाया जाता है या फिर उसको भी महिला के पेशाब से पवित्र किया जाता है? यही तो तुम्हारी भूल है। वो अपने आप को मुंह से पैदा हुआ समझते हैं, वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं। वो क्यों चाटेंगे? ये सिर्फ उन लोगों को चटवाया जा रहा जिनको ये लोग अछूत समझते हैं, जो कल थी आज थे, जिनके अंदर नफरत कल थी आज भी है, और ये नफरत नहीं निकल पाएगी, इनको ही निकालना पड़ेगा यहाँ से। और आज जो ये घटनाएं हो रही उसके जिम्मेदार 100% आप लोग हो। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समाजवादी पार्टी के नेता दारा सिंह यादव थे, उनसे बात की तमाम सारी घटनाएं जो लगातार समाज को एक तरीके से एक दाग के उसमें डाल रहे, क्योंकि पिछड़ा दलित के समाज के लोगों के साथ जिस तरीके से ये घटनाएं हो रही, वाकई में ये काबिल तारीफ इसको नहीं कहा जा सकते, एक धब्बा हो सकती है समाज पे, पूरे समाज पे, क्योंकि ये जो 85% आबादी और जो कुछ 2-4-5% के लोग हैं वो लगातार ऐसी घटनाएं होती है और होती जा रही हैं। लेकिन दारा सिंह का मानना है कि ये लोग भारत के मूल निवासी नहीं है और इनको अब हम बाहर भगाएंगे, जैसे अंग्रेजों को भगाया गया था वैसे इन लोग को भी भगाएंगे। फिलहाल क्या लगता है ये भगा पाएंगे कि नहीं भगा पाएंगे? आप सभी का क्या मानना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। कोई सवाल लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगली वीडियो में दारा सिंह यादव से जरूर पूछेंगे। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।